सलाम एंड वेलकम टू ऑल नॉलेज सीकर्स। ऐसे तमाम डेडिकेटेड स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को खुशामदीद है मैथ सॉल्यूशंस पे जिनको तलाश है क्वालिटी सॉल्यूशंस की और लॉजिकल रीजनिंग की। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के रिलेटेड प्रैक्टिस से लेकर एप्लीकेशंस तक। तो ये एक्सरसाइज हमें प्रोवाइड करती है थ्योरी टू एप्लीकेशंस एक एक्सपोजर। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन मौजूद है आपके लिए एक प्रैक्टिस लेके आ रहा है। और इसमें क्या है, इक्वेशंस हैं, देखने में रैशनल इक्वेशंस हैं और रेडिकल इक्वेशंस हैं। टारगेट है ये सीखा जाए, रिमाइंड किया जाए, रिकॉल किया जाए कि इन्हें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बदला जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरा हिस्सा है एप्लीकेशंस का। ये हमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की एप्लीकेशंस रियल लाइफ में बताता है। ये बताता है कि कैसे एक आम किसान और फार्मर के लेन देन के मसाइल से शुरू करके रॉकेट टेक्नोलॉजी की रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट तक कैलकुलेट हो सकता है। इस लेक्चर के एंड पर आप ये सीखेंगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा की मदद से कितनी खूबसूरती के साथ मैथ में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसके बाद उन्हें सॉल्व किया जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 की पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि रैशनल इक्वेशंस जो हैं उनको आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है और 2 ही टैक्टिक्स हैं। एलसीएम्स लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करें और तब तक ये करें जब तक कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए क्वाड्रेटिक। की नंबर 2, जब भी रेडिकल इक्वेशन आए तो आप स्क्वायर करें, सब्स्टिट्यूशन करें और चुन चुन कर स्क्वायर रूट्स खत्म करें। जब तक रेडिकल साइन खत्म नहीं होंगे तब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे। सो ये 2 की पॉइंट्स हैं रैशनल इक्वेशन के एलसीएम्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस और रेडिकल के स्क्वायर्स और सब्स्टिट्यूशन से स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलेंगे। और उसके रूटीन के तरीके हैं 2, फैक्टराइजेशन है, मिड टर्म ब्रेक है यानी कि, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स जो हैं ये रैशनल इक्वेशंस हैं। पहला क्वेश्चन है वही तरीका जो मैंने आपको की पॉइंट बताया, एलसीएम्स लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। लेकिन उससे पहले कहीं अगर सिंप्लीफिकेशन होती हो तो वो ज़रूर करें। 4 और 6 कैंसिल होते हैं। अब ये एक आम सा क्वेश्चन है, इस पर कोई लंबी चौड़ी लॉजिकल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। 3x इसका एलसीएम बनता है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 मौजूद है, x मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x। 3x को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, रीअरेंज करें तो देखिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है और वो कैसे हो सकती है, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x + 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन और लास्ट 2 टर्म्स में से -1 ड्रॉ करेंगे तो आपके पास x - 1 थ्रू आउट कॉमन हो जाएगा। फिर कॉमन लें, x - 1 इंटू 2x - 1, फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो हर फैक्टर को सेपरेटली 0 किया जाता है। फर्स्ट फैक्टर से 1 और सेकंड फैक्टर से 1/2 और इसके साथ ही सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है x/x + 1 प्लस x + 1/x इक्वल टू 5/2। ये साथ कुछ दिया गया है, इसके बारे में वरी नहीं करना। असल में जब हम सॉल्व करेंगे और अनवांटेडली x की वैल्यूज इनमें से कोई आ जाए तो उसे फौरन रिजेक्ट कर दें। वैसे इनके आने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सबसे पहला काम एलसीएम लेना। इंटायर एलसीएम ले सकते हैं, x + 1 और 2, उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये एक ही स्टेप जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एलसीएम भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी। 2x × x + 1 से हर टर्म मल्टीप्लाई होगी। हर टर्म में से देखिए कोई ना कोई फैक्टर कैंसिल होगा, x + 1 कैंसिल होगा, यहाँ से x कैंसिल होगा, यहाँ से 2 कैंसिल होगा। लेफ्ट ओवर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2x स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर और 2 रह जाएगा। और इधर 5x × x + 1, स्क्वायर्स एक्सपैंड करें, x स्क्वायर + 2x + 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर + 4x + 2 और 5x को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे। सारी टर्म्स वन साइड पे शिफ्ट करें, 5x स्क्वायर माइनस ये 2 4x स्क्वायर हो जाएगा और 5x में से 4x माइनस और -2 स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी x स्क्वायर + x - 2। कोई इशू नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। मिड टर्म अगेन ब्रेक हो जाती है, x स्क्वायर + 2x - x - 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन मिलता है
और लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन मिलता है। फिर x माइनस वन थ्रू आउट कॉमन हो गया, तो फैक्टर्स बने x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन अलहदा 0 और x प्लस टू अलहदा 0, x की वैल्यू एक 1 और एक माइनस टू, सो वी गॉट सोल्यूशन सेट ऑफ दिस प्रॉब्लम। कम टू दी नेक्स्ट पार्ट, 1 ओवर x प्लस वन प्लस 2 ओवर x प्लस टू इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। आप दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं, एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। थ्रू आउट एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, तीनों से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, या स्टेप वाइज कर लें। एलसीएम लेंगे, लेफ्ट पे एलसीएम है x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और x प्लस वन 2 से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट्स एक्सपैंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर x प्लस टू न्यूमरेटर में 2x प्लस टू ब्रैकेट ओपन करने से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x मिलकर बनाएंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू सेम। न्यूमरेटर में मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, x प्लस 2x इज 3x, 2 प्लस 2 इज 4, डिनोमिनेटर बाकी सब कुछ एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 और डिनोमिनेटर राइट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सपैंड करते हैं ब्रैकेट्स, 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, 4 into x is 4x, plus 5 into 3x is 15x, that will become 19x, 4 plus into 5 is 20, 7 से इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, सारी टर्म्स एक साइड पर शिफ्ट कीजिए, 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14 में से ये लेफ्ट साइड वाली टर्म्स माइनस करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। थ्रू आउट देखिए 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, लेकिन आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए बी सी की वैल्यूज लगाएंगे, आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे, -3/2 और 1। सो सोल्यूशन सेट इज -3/2 एंड 1। पार्ट नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ओल्ड बुक में भी मौजूद था, इस बुक में इसकी मौजूदगी ये चीज़ जाहिर करती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन मेंटेन रख पाया है, पास्ट पेपर्स में भी देखा जा सकता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके माइंड में क्या आइडिया है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि इसका एलसीएम लेना है तो मेथड तो ठीक होगा, लॉजिकली गलत नहीं है, लेकिन ये आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए बेशक आप ट्रिक जो है वो अपनी बुक पे लिख लें या इसको याद रख लें कि इसका एलसीएम आपने यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ आपने इसको टेक्टफुली रीअरेंज करना है। ए वाला फ्रैक्शन इसके साथ बी वाली टर्म जो फ्रैक्शन फ्री है वो मिलानी है, ए ओवर ए एक्स माइनस वन माइनस बी, और बी ओवर बी एक्स माइनस वन के साथ ए वाली टर्म जो फ्रैक्शन फ्री है वो मिलानी है। पहली टर्म का एलसीएम ले सकते हैं, इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बी के नीचे 1 है, ए एक्स माइनस वन इसका फ्रैक्शन होगा या एलसीएम होगा, तो ए एक्स माइनस वन लिखा जाएगा, ए एज इट इज माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस वन, प्लस इसका एलसीएम बी एक्स माइनस वन है, तो ये बी एक्स माइनस वन इस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए के डिनोमिनेटर में 1 है जो नज़र नहीं आ रहा, वो बी से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट्स एक्सपैंड करें, न्यूमरेटर ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस वन, बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए ओवर बी एक्स माइनस वन। तो क्या आप कुछ देख पा रहे हैं? इसमें फैक्टराइजेशन की तरफ हम पहुंच रहे हैं। अगर तो आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो सबको नज़र आना चाहिए कि इनकी मिडल टर्म न्यूमरेटर में सेम है, माइनस ए बी एक्स। पहली और आखिरी टर्म दोनों प्लस की हैं, सिर्फ ऑर्डर बदला हुआ है, तो एडिशन में ऑर्डर बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम कॉमन ले लेंगे a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, कॉमन लें a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, पहली टर्म में रह जाएगा 1 ओवर ए एक्स माइनस वन और सेकेंड टर्म में रह जाएगा 1 ओवर बी एक्स माइनस वन। दो फैक्टर्स बन गए, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हर फैक्टर टर्न बाय टर्न अलग अलग 0 के इक्वल रखा जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 2 स्टेप्स के फासले पे रह गई, ए बी एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं, x की वैल्यू आ गई। दूसरे केस को करते हैं, ये एक फ्रैक्शन है, इसको अभी भी ज़रूरत है कि इसका एलसीएम लिया जाए और क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, जो कि हमने की पढ़ी है इसके लिए कि क्या करना है। एलसीएम इज ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और बी एक्स माइनस वन जो है फर्स्ट न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब एक सिंगल फ्रैक्शन बन गया और इक्वल टू 0 ओवर 1 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इधर 0 से 0 हो जाएगा और इधर न्यूमरेटर में बी एक्स प्लस ए एक्स
-1 हो जाएंगे। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन और 2 को राइट पे शिफ्ट करना और फिर x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, x की दूसरी वैल्यू बना देगा। लीजिए इस इक्वेशन की दो सॉल्यूशंस आ गई जिनमें a और b मौजूद हैं और फ्रैक्शंस मौजूद हैं। तो अगर आप एलसीएम लेते तो आपसे मिड टर्म ब्रेक नहीं होनी थी क्योंकि इसमें अननोन कांस्टेंट्स मौजूद हैं, इसलिए इसको इस टेक्निक से मिलाया गया है। आप बेशक अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें कि a ओवर ए एक्स माइनस वन को b का एरो बना दें, ये इससे मिलना है, और a को एरो से मिला दें कि इसने सेकेंड टर्म से मिलना है। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन सेट बनाने के बाद। पार्ट नंबर 5, एक और आपके पास रैशनल इक्वेशन है, शुरू करते हैं इसका भी एलसीएम। एलसीएम विल बी x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। एलसीएम ले लिया, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा। अब हम स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस बीच में आएगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, 2x कट जाएंगे और आपके पास न्यूमरेटर में 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, जो कि राइट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट एक्सपैंड करें, आप देखें 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपके पास एक अजीबोगरीब की इक्वेशन आ गई, 2 इक्वल टू -2। और आप जानते हैं मैथ में ऐसा होना मुमकिन नहीं है, ये नेवर ट्रू इन मैथमेटिक्स। सो इससे ये मतलब निकलता है कि ये इक्वेशन आपको x की कोई वैल्यू नहीं दे सकती। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे मैथ की एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो सोल्यूशन सेट इज एन एम्प्टी सेट। पार्ट नंबर 6 जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से रेडिकल इक्वेशंस के क्वेश्चंस, और इसके लिए जो की पॉइंट था, हमने क्या करना था, स्क्वायर्स करें या सब्स्टिट्यूशंस करें, और तब तक करें जब तक कि ये रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट खत्म ना हो जाए। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली समझ में आने वाला लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है, यही क्वांटिटी यही एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के बाहर भी है। अगर आप पहली दो टर्म्स में से 3 कॉमन ले लें तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम इसकी पावर 1 बिगर है, ये पावर 1/2 स्मॉलर है, हम स्क्वायर रूट को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, तो ये सेकेंड टर्म -2y बन जाएगी। बट एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते, अब हमें इसकी वैल्यू भी यहीं से बनानी होगी। स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह वाई स्क्वायर माइनस 1 लगाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की जगह y पुट करेंगे। पुट करते हैं, ये इक्वेशन बनेगी 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y इक्वल टू 2। ये बहुत क्लोज हो गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के। ब्रैकेट्स एक्सपैंड करें, एक साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये बनी 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5। ये y में क्वाड्रेटिक बन गई। मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3y कॉमन है और लास्ट टू टर्म्स में से -5 कॉमन है। 3y माइनस 5 मिलकर एक फैक्टर बनाएंगे और जो कॉमन लेने के बाद बचेगा y प्लस 1 वो दूसरा फैक्टर बनेगा। इसके बाद का स्टेप क्या है, दोनों को अलग अलग जीरो कर देंगे। एक से y की वैल्यू 5/3 और एक से y की वैल्यू -1 आई। क्या सोल्यूशन आ गया? नहीं, y हमने आर्जी तौर पर लेट किया हुआ था। अब हम इसे वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, 1 में नहीं 2 में, ये गलती है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 5/3, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 25/9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 9 इक्वल टू 25। अब 25 को लेफ्ट पे शिफ्ट कीजिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, 16 9 144 होता है और ये मिडल टर्म 45 है। 48 और 3 का प्रोडक्ट भी 144 होता है। 45 की जगह हम लिखेंगे प्लस 48x माइनस 3x। अब पेयर बनाए, फर्स्ट टू टर्म्स में से देखिए 3x कॉमन और नेक्स्ट टू टर्म्स में से 16 कॉमन। 3x कॉमन और 16 कॉमन जो है वो एक फैक्टर बनाएंगे और जो दोनों में बाकी बचेगा 3x माइनस 1 वो दूसरा फैक्टर बनेगा। दोनों को सेपरेटली जीरो कर दें। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू -16/3
और दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू 1/3 आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज तो आ गई, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। रेडिकल इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा काम हमें ये करना पड़ता है, चूंकि हमने स्क्वायर करने होते हैं, इसमें बार बार स्क्वायर करने होते हैं ताकि ये रेडिकल साइन खत्म हो जाए। स्क्वायर करने से एक फायदा तो होता है कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, लेकिन एक नुकसान भी होता है कि स्क्वायर करने से उसकी डिग्री बढ़ जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर इसकी हाईएस्ट पावर है, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्स 4 हो जाएगी। डिग्री बढ़ने से क्या होता है, ये जो एक्स की वैल्यूज आती हैं ये कुछ एक्स्ट्रा आती हैं, तो वो हमें चेक भी करनी है। लेकिन अभी हमने y की एक ब्रांच को सॉल्व किया है और x की वैल्यूज तक पहुंच गए, तो अगला काम इन्हें चेक भी करना है। लेकिन उससे पहले आइए दूसरी ब्रांच को देखते हैं। y की वैल्यू -1 को फिर इक्वेशन नंबर 2 में लगाते हैं, जिसे गलती से यहाँ 1 लिखा गया है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू -1, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, x कॉमन है तो ये x प्लस 5 बनेगा। दोनों को अलग अलग 0 करते हैं तो x की एक वैल्यू 0 और x की एक वैल्यू -5 आएगी। लीजिए 4 वैल्यूज आई। हम सोल्यूशन सेट लिखने से पहले इन चारों को चेक करेंगे कि कौन सेटिस्फाई होती है, कौन सेटिस्फाई नहीं होती है। अच्छा, अब कुछ इंडिकेशंस भी हैं। ये दोनों वैल्यूज असल में इस स्टेप से आगे चली हैं। स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू -1। आप गौर करें, लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर रूट है उससे पहले प्लस साइन है, इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव है। तो यही काफी है बताने के लिए कि ये वैल्यूज गड़बड़ वाली हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करने वाली इस इक्वेशन को। लेकिन हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। पहले इनको पुट करते हैं, x की वैल्यू -16/3 और x की वैल्यू 1/3, दोनों बारी बारी इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करें, बारी बारी पुट करेंगे तो बर्डन और बोझ हम पे ही बढ़ जाएगा। हम इसकी बजाय वापस चलते हैं। x इक्वल टू -16/3 का मतलब है 3x प्लस 16 0, और x इक्वल टू 1/3 का मतलब है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इन दोनों के 0 का मतलब है इनका प्रोडक्ट भी 0, और इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की वैल्यू 25/9 होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की वैल्यू 25/9 होगी, चाहे x -16/3 हो, चाहे x 1/3 हो। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू 16/5 आ गई। अब हम बजाय x की ये दोनों वैल्यूज अलग अलग लगाने के, हम इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की ये वैल्यू लगा देते हैं। यहां आ जाएगा 16/9, यहां भी आ जाएगा 16/9। करते हैं सॉल्व। What happens, 3 into 16/9 minus 2 into square root of 25/9 equal to 2। कैंसलेशन करें, 16/3 minus 10/3 equal to 2, ये बनेगा 6/3 जो कि 2/2 2 इक्वल टू 2 बना देता है। तो ये दोनों वैल्यूज को हमने एट द सेम टाइम चेक कर लिया, ये ट्रू बनाती हैं। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5 को भी बारी बारी लगा के चेक कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें, बैक सॉल्व करते हैं। x की चाहे वैल्यू 0 हो चाहे -5 हो, दोनों का मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 5x का आंसर 0 आना है। तो हम x स्क्वायर प्लस 5x का आंसर इसमें 0 लगा देते हैं 1 में, पुट इन 1। इसको 1 में पुट करते हैं तो 3 इंटू 0 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1 इक्वल टू 2, -2 इक्वल टू 2 आ गया। अगेन मैथमेटिकल एरर, so it is not a solution, these two values are extraneous roots। so हमारा solution set क्या होगा, उसमें -16/3 होगा और उसमें 1/3 होगा। ये डिस्कार्ड हो जाएंगी, ये हम बाहर फेंक देंगे। पार्ट नंबर 7 इज अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 8 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 7। रेडिकल इक्वेशन है, अंडर रूट्स हैं, इसके अंदर पावर 1 है। हमारे दो पर्पसेस हैं, अंडर रूट्स खत्म करने हैं और क्वाड्रेटिक बनानी है। सो वी विल गो ऑन स्क्वायरिंग अगेन एंड अगेन, चुन चुन के स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपैंड करते हैं, अंडर रूट्स स्क्वायर्स के साथ कट जाएंगे, 2ab वाले आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ये कट गया अंडर रूट्स। अब दो स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर करने से एक स्क्वायर रूट रह गया। अगले स्टेप में जिनमें से स्क्वायर रूट खत्म हो गया है उन्हें आपस में सिंप्लीफाई करेंगे और राइट साइड पे ले जाएंगे। सिंप्लीफाई करने से 3x प्लस 13 बना, इनको भी साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं एक स्क्वायर रूट में लिख के, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8x प्लस 40 इक्वल टू 49। ये रेडिकल फ्री टर्म्स हैं, इन्हें दूसरी तरफ ले जाइए। -3x, 49 में से 13 माइनस होगा 36 रह जाएगा। अब फिर से स्क्वायर कर देते हैं ताकि अंडर रूट जो आखिरी रह गया वो भी खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट खत्म, a माइनस बी के फार्मूले से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सारी टर्म्स
सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट खोल के इनको एक साइड पे शिफ्ट करते हैं, इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 288x माइनस 1136 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि और स्टैंडर्ड बन जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 288x प्लस 1136 की मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। ये थोड़े बड़े नंबर हैं, यहाँ परेशान नहीं हूँ। अगर मिड टर्म ब्रेक ना हो तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 288, c इक्वल टू 1136 लिखें और क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 284, दोनों को अलग अलग जीरो पुट कर दें। एक से x की वैल्यू 4 और एक से x की वैल्यू 284। वैल्यूज x की आ गई हैं लेकिन गड़बड़ है, चेक किए बगैर हम सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे। x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो ये हो गया 2 4 जार 8 प्लस 8 16 अंडर रूट यानी कि 4, और 4 प्लस 5 यानी 9 अंडर रूट 3 इक्वल टू 7। तो 7 इक्वल टू 7 आ गया, तो ये ट्रू हो गई वैल्यू। सो x इक्वल टू 4 सेटिस्फाइज ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1। x इक्वल टू 284 की बारी है, पुट करते हैं 284 इंटू 2 प्लस 8, इसका आंसर 576 बनेगा। 284 प्लस 5 289 इक्वल टू 7। 576 का स्क्वायर रूट लें तो 24 बनता है और 289 का स्क्वायर रूट लें तो 17 बनता है, और इन दोनों का सम 7 के इक्वल नहीं आता, ये फॉल्स हो गया। तो हमारे पास सिर्फ x की एक वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सो दिस वैल्यू मेक्स द सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 8 है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। स्क्वायर करें जी, बार बार स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लेंगे, यहाँ a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर और ये 2ab वाली टर्म, इधर से अंडर रूट कैंसिल, अब यहाँ से भी कैंसिल होने वाला है, 4 अंडर रूट कैंसिल, 2 2 जार 4। अब दो स्क्वायर रूट थे, एक स्क्वायर करने से एक स्क्वायर रूट रह गया। रेडिकल फ्री टर्म्स जो है वो एक साइड पर शिफ्ट कर दें, ये 4 4 से कैंसिल, 2x माइनस हो गया। 3x माइनस 2x विल मेक x प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x प्लस 4 का स्क्वायर और राइट पे 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 4 स्क्वायर। स्क्वायर खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इंटू 2x माइनस 4। अगेन ब्रैकेट्स एक्सपैंड करें, सबको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 32 उधर जाकर माइनस होगा, माइनस 24x प्लस 80 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 4 और 20 से दो फैक्टर्स बनेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू 4 और 20 आ जाएंगी। अब बारी है चेक करने की, x इक्वल टू 4 इसमें लगाते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 4, ये 16 बनेगा और उसका अंडर रूट 4 और राइट पे 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4। देखिए 4 इक्वल टू 4 आ गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 इज दी रूट, क्योंकि ट्रू प्रूव हो गया। दूसरी वैल्यू 20 पुट करते हैं, 60 प्लस 4 इज 64, इसका स्क्वायर रूट 8 आएगा, 2 प्लस 40 माइनस 4 36, इसका स्क्वायर रूट 6 आएगा, तो ये 8 इक्वल टू 2 प्लस 6 जो कि ट्रू है, तो फिर इसका मतलब है x की दोनों वैल्यूज ने इसको सेटिस्फाई किया। सो सोल्यूशन सेट कंटेन्स 4 एंड 20। लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 9 है, 3 स्क्वायर रूट आ गए इसमें, लेकिन सिचुएशन वही है कि इनसाइड जो x के एक्सप्रेशंस हैं उनकी पावर 1 है, कोई मसला नहीं। वी विल गो ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, चुन चुन के स्क्वायर रूट्स खत्म करेंगे। स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का फार्मूला लगेगा स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, ये तो साथ ही उड़ा देना, कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट और स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। सिंप्लीफाई करें, 2x प्लस 9 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, इन्हें मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 बन जाएगा, और राइट पे वही एक्सप्रेशन। रेडिकल फ्री टर्म्स राइट पे माइनस कर देंगे, तो 2x 6x में से माइनस होगा तो 4x रह जाएगा, 13 में से 9 माइनस होगा तो 4 रह जाएगा। 2 से डिवाइड कर पाएंगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब एक स्क्वायर रूट रह गया 3 की बजाय, फिर से स्क्वायर कर दें, स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा अगले स्टेप में, और राइट पे स्क्वायर खोल दिया जाएगा। 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2ab करेंगे तो ये 8x बन जाएगा। एक तरफ शिफ्ट करें, x स्क्वायर इधर माइनस होगा तो 3x स्क्वायर, 9x माइनस होगा तो माइनस x, 14 माइनस होगा तो माइनस 10। लीजिए इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। 3 10 जार 30 और माइनस 6 और 5 इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे।
3x कॉमन यहाँ से और 5 यहाँ से, तो फैक्टर्स बन गए 3x + 5 और x - 2, दोनों को सेपरेटली ज़ीरो करें। एक से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और दूसरे से x की वैल्यू -5/3 आ जाएगी। अब दोनों को चेक करना है। 2 लगाते हैं, 2 + 7 9 बनेगा और 2 + 2 4 बनेगा। 6 2s are 12 + 13, तो ये बनेगा 9 का स्क्वायर रूट 3 2 और ये इक्वल टू 5, तो ये तो ट्रू हो गया। इसका मतलब x = 2 इज द सोल्यूशन। सेकेंड, x = -5/3 पुट करें, -5/3 + 7 स्क्वायर रूट प्लस -5/3 + 2 स्क्वायर रूट। यहाँ बेशक आप मैनुअली एलसीएम ले लें या कैलकुलेटर से फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर लिखें। 3 7s are 21 - 5 16/3 स्क्वायर रूट, 3 2s are 6 - 5 1/3 स्क्वायर रूट, 3 2s are 6, तो 2 - 5 से मल्टीप्लाई होकर -10 + 13 क्या बनेगा आपके पास, 9 बन जाएगा। ये बनेगा आपके पास -10, ये क्या बनेगा, -10 + 3 9/3 यानी कि √3 बनेगा राइट पे, और लेफ्ट पे 4 + 1 5/√3। तो देखिए ये सेटिस्फाई नहीं करता। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो ये हो गई एक्सटेनियस रूट और हमारे सोल्यूशन सेट में सिर्फ 2 शामिल होगा। पार्ट नंबर 10 है, फिर रेडिकल इक्वेशन है, लेकिन उसमें फिर से वही बात है, आम सा क्वेश्चन है। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे a² + b² - 2ab से, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपस में मिलाएंगे तो 2x + 2 - 2 टाइम्स √ ऑफ, ये दोनों इकट्ठे होकर मल्टीप्लाई होकर x² + 2x - 15 बना देंगे इक्वल टू 4। रेडिकल फ्री टर्म्स एक साइड पर शिफ्ट कर दें, -2x और 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। थ्रू आउट -2 से डिवाइड कर दें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे, एक तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट खोलेंगे तो देखिए x² से कट जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, -2x और इधर 2x - 15। x वाली टर्म्स एक साइड पर शिफ्ट कीजिए, 4x = 16, x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, चेक करना है एक्सट्रेनियस रूट को कि ये सोल्यूशन है या नहीं। इसको 1 में पुट कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 3 = 2। ये 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, और 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 - 1 2 होता है, तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन सेट बन गया आपके पास। ये था पार्ट नंबर 10 और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके सारे पार्ट्स हमने गो थ्रू कर लिए। इनमें से आप टिपिकली 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए, बाकी इनको देखकर आप प्रैक्टिस खुद से करें कॉपी पे, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन इस एक्सरसाइज का वो है एप्लीकेशंस का। तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि हम प्रेजेंटली भूल जाते हैं कि हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हुई हैं उनके बारे में कितनी कॉम्प्लिकेटेड हमने कैलकुलेशंस की हैं, और सोचते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज़ हम पढ़ चुके हैं, इनका क्या इस्तेमाल है। इनके इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो जितने जो सस्पेंशन ब्रिजेस हैं दरियाओं में, पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं, या इरिगेशन में ये स्प्रिंकलर से पानी थ्रो किया जाता है, इनकी रेंज कैलकुलेट करनी है, उनका पाथ कैलकुलेट करना है, विंड की सारी सिचुएशन जेन में रखते हुए, दिस इज ऑल ड्यू टू क्वाड्रेटिक फंक्शन, दे मेक अ पैराबोला। क्रिकेट मैच में आपने अक्सर ट्रेजैक्ट्री देखी होगी कि जब भी कोई सिक्सर शॉट हिट करता है तो वो दिखाते हैं कि वो इतनी हाइट पे चला गया, वो दिखाते हैं कि वो इतनी देर बाद जाके नीचे गिरा। सो दिस इज ऑल ड्यू टू पैराबोलिक कर्व, ड्यू टू ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इसके बाद मिसाइल्स मूवमेंट है, एक जगह से फायर होता है तो वो एक पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल करता है और आके हिट करता है दूसरी जगह पे। तो इस तरह से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, चाहे वो एक आम किसान का मसला हो, चाहे वो गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम का मसला हो, या चाहे वो इस तरह की रेंज का, मिसाइल रेंज का प्रॉब्लम हो, क्वाड्रेटिक फंक्शंस अलजबरा के साथ मिलकर एक बड़ी ही मुफीद किस्म का टूल बन जाता है इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। तो हम क्या किया करेंगे, हमारे सामने एक प्रॉब्लम वर्ड्स की फॉर्म में आएगा, रियल वर्ड प्रॉब्लम, उसमें कुछ डाटा नंबर्स में होगा, कुछ वर्ड्स में इंफॉर्मेशन दी गई होगी। हमारा काम क्या होगा, हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि उसमें जो अननोन वेरिएबल्स होंगे, अननोन क्वांटिटीज होंगी, उनके वेरिएबल्स के तौर पर नाम रखेंगे और उसकी दी गई सारी इंफॉर्मेशन जो वर्ड्स में थी उसे मैथमेटिकल फॉर्म में यूजिंग इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी, उस फॉर्म को सॉल्व करने के मेथड्स और तरीकों की प्रैक्टिस हम अब तक कर चुके हैं।
वो फिर उस पर लग जाएंगे, यानी वो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो असल लर्निंग जो है इस एक्सरसाइज में वो ये है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एनालाइज करना सीखें, उसका मैथ बनाना सीखें, क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करना आपके बाएं हाथ का काम है। तो अब सीखने वाली बात यहां से लेकर ये स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 है। इन क्वेश्चंस की लिस्ट में सबसे पहला पार्ट जो है क्वेश्चन है, वह है क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000 इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच ही वुड हैव गॉट 3 sheep मोर फॉर द सेम मनी। हाउ मैनी sheep डिड ही बाय व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि एक किसान है, उसने 9,000 रुपए की कुछ भेड़ें बेची, खरीदी सॉरी। आप बताइए कि वो उसने कितनी भेड़ें खरीदी होंगी, यानी पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस रिलेट करें, हमें बताना है कि उसने कितनी भेड़ें खरीदी होंगी। बीच में और इंफॉर्मेशन भी दी गई है उनकी तादाद तक पहुंचने के लिए। तो ये एक पजल टाइप क्वेश्चन है, पहेली टाइप क्वेश्चन है, जिसमें सिम्टम्स इंडिकेशंस दी गई हैं। आइए हम इसे कैसे हैंडल करते हैं। अलजबरा कहता है कि जिस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाता है सोल्यूशन प्रोसीजर उसी से शुरू होता है। मसलन हमें बताना है हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, तो हम उनका नाम रख लेते हैं। क्या नाम रखें? लेट नंबर ऑफ शीप बी एक्स फॉर ₹9,000। अब दो चीजें हमने बना दी, टोटल अमाउंट और नंबर ऑफ शीप। एक शीप की प्राइस निकालने के लिए यूनिट मेथड, टोटल प्राइस टोटल नंबर ऑफ शीप से डिवाइड कर देंगे, एक शीप की प्राइस बन गई। लेकिन अब बीच वाला सेंटेंस है कि अगर वो एक शीप ₹100 लेस में परचेज करता तो उसको उतने ही पैसों में 3 शीप और मिलती। यानी यहां से हमें x और 9,000 के बारे में और इंफॉर्मेशन मिली कि 9,000 में ही x प्लस 3 शीप भी मिल सकती हैं, लेकिन रेट का फर्क क्या होगा? ₹100 होगा। लिखते हैं इफ नंबर ऑफ शीप इज x प्लस 3 फॉर सेम अमाउंट 9,000 देन न्यू रेट पर शीप विल बी 9,000 ओवर x प्लस 3। सादा सी बात है कि अगर 30 रुपए की 10 चीजें आती हैं तो रेट 3 रुपए होगा, अगर उसी 30 रुपए की 15 चीजें आती हैं तो रेट 2 रुपए होगा। तो यही रूल है। यहां पे पहला रेट है एक शीप का 9,000 ओवर एक्स और दूसरा रेट न्यू है 9,000 ओवर एक्स प्लस 3। इन दोनों में रिलेशन क्या है कि न्यू रेट ₹100 लेस है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ओरिजिनल रेट माइनस न्यू रेट इज 100। यहां जैसे ही हम ये वैल्यूज लगाएंगे तो आप देखिए ये एक रेडिकल इक्वेशन बन गई। अब इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। रेडिकल इक्वेशन बने तो एलसीएम्स लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व हो जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक का सफर है जो इन 6 क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके बाद वाला इजी है। सिंप्लीफिकेशन का भी साथ साथ ख्याल रखें, 100 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 90 ओवर एक्स माइनस 90 ओवर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1। एलसीएम है x इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 इस 90 से मल्टीप्लाई होगा और x इस न्यूमरेटर 90 से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट खोल लें, क्या बनेगा? साथ ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं, 90x प्लस 270 माइनस 90x और ये x इंटू एक्स प्लस 3 राइट साइड पर मल्टीप्लाई होगा। 90x से कैंसिल और ये ब्रैकेट्स खोलेंगे, 270 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये छोटा कोएफिशिएंट है और ये बड़ा है, तो शायद आपको मिड टर्म ब्रेक करनी ना आए। एनी हाउ इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है 18 माइनस 15। इन दोनों का प्रोडक्ट 270 है और डिफरेंस 3 है। अब इन दोनों में से पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, आखिरी दो टर्म्स में से माइनस 15 कॉमन, फिर फैक्टराइजेशन का आखिरी स्टेप x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग जीरो करते हैं, एक से x की वैल्यू माइनस 18 और एक से x की वैल्यू 15। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ शीप कैन नेवर बी नेगेटिव, सो x मस्ट बी positive. Number of sheep is 15. Question is done. Question number 3, इसमें similar problem दिया गया है। A man sold his stock of eggs for ₹2,400. मैं बीच वाला सेंटेंस स्किप करूंगा। How many dozens of eggs did he sell? यानी 2400 रुपए में 2400 में उसने कुछ एग्स बेचे। कितने बेचे होंगे? हमारा पहला सेंटेंस लेट नंबर ऑफ डजन बी एक्स फॉर ₹2400। रेट पर डजन टोटल अमाउंट ओवर नंबर ऑफ डजन्स करेंगे तो पर डजन रेट आ जाएगा। ये ओरिजिनल। अब आगे शुरू हो जाती है मजीद इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं इफ ही हैड 2 डजन मोर ही वुड हैव गॉट द सेम मनी। यानी नंबर ऑफ डजन बढ़ गई लेकिन
जो उसने बेची अमाउंट उतनी रही, इसका मतलब है रेट कम होगा। तो आइए हम इस सिचुएशन को भी डील करते हैं। इफ नंबर ऑफ डजन इज x plus 2 for rupees 2400, then what should be the new rate per dozen is 2400 over x plus 2। ओरिजिनल रेट, न्यू रेट, पहले डजन्स कम है, अब डजन ज्यादा है, इसका मतलब है न्यू रेट कम होगा। और वो बताया कितना कम होगा, वो 50 पैसे कम होगा। तो कंडीशन बनी ओरिजिनल रेट माइनस न्यू रेट इक्वल टू 0.5। वैल्यूज लगाइए, अगेन वी गॉट रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखिए 2400 कॉमन ले सकते हैं या ब्रैकेट खोल सकते हैं, x प्लस 2 माइनस एक्स ओवर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स एक्स यहाँ से कट जाएगा और आपके पास न्यूमरेटर में 24 इंटू 2 रह जाएगा। ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, और ये डिनोमिनेटर राइट पे चला जाएगा। आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 9600। इसको लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, ये बहुत बड़ा कोएफिशिएंट है, ये छोटा है, मिड टर्म ब्रेक करना मुश्किल है। ए बी सी लिखें और क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दें, माइनस बी की जगह माइनस 2 आ जाएगा, और फिर बी स्क्वायर की जगह 4 आ जाएगा, माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस से ये बन जाएगा, 4 ऐड होगा, अंडर रूट लेंगे, तो ये आंसर डेसिमल में 2 आ जाएंगे, एक माइनस 98.98 और एक 96.98। हमारा टारगेट नंबर ऑफ डजन्स निकालना था, सो नंबर ऑफ डजन्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सो व्हाट इज x? x इज 96.98 यानी तकरीबन 97 डजन्स। क्वेश्चन इज डन। Question 4 is a cyclist traveled 48 kilometers at a uniform speed। ठीक है, if he had traveled 2 किलोमीटर पर आवर slower, यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल किया, और अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर ट्रेवल करता, he would have taken 2 hours more to perform the same journey। यानी यही 48 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे 2 hours ज्यादा लगते। हमारा क्वेश्चन का टारगेट है हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर्स। यानी यूं समझो कि पहले और आखिरी क्वेश्चन को मिलाएं। पहला क्वेश्चन है, एक साइकिलिस्ट है, उसने 48 किलोमीटर्स ट्रेवल किया कुछ वक्त में, और हमें बताना है कि वो कितना टाइम होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन शुरू हो गया। अलजबरा कहता है कि उस टाइम का नाम आप एक्स आवर्स रख लें, लेट टाइम बी एक्स फॉर 48 किलोमीटर्स। अब आप जानते हो कि टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो तो स्पीड कैसे निकालते हैं, s इक्वल टू वी टी होता है, v इक्वल टू एस बाई टी होता है। सो स्पीड विल बी डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम बन गई स्पीड 48 ओवर x किलोमीटर्स पर आवर। अब दूसरी सिचुएशन है कि अगर उसे इसी 48 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2 आवर्स और लगे, और लगेगा मतलब पहले x अब x प्लस 2 हो जाएंगे। अगर टाइम x प्लस 2 हो और डिस्टेंस वही 48 किलोमीटर्स हो तो जाहिर बात है स्पीड चेंज हो जाएगी। न्यू स्पीड इज 48 ओवर x प्लस 2। इन दोनों का रिलेशन क्या बताया गया है, ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड। उसने न्यू स्पीड 2 किलोमीटर्स पर आवर स्लोअर किया है, सो न्यू स्पीड इज स्मॉलर वन, और दोनों का फर्क है 2 किलोमीटर्स पर आवर। कंडीशन है ओरिजिनल स्पीड माइनस न्यू स्पीड इज इक्वल टू 2। वैल्यूज लगाइए, यू गॉट अगेन रेडिकल इक्वेशन। क्या किया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा, यहाँ से 48 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स x इंटू एक्स प्लस 2। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 48 2s आर 96 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये x इनसाइड मल्टीप्लाई हो गया, 2 इसलिए नहीं किया कि इस 2 ने इस 96 से कट जाना है, और 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी आसानी से हो जाएगी, x की एक वैल्यू 6 आ जाएगी और एक वैल्यू -8 आ जाएगी। तो देखिए टाइम कैन नेवर बी इन नेगेटिव वैल्यू, सो वी विल नेग्लेक्ट नेगेटिव वैल्यू, और x की वैल्यू आ जाएगी 6 आवर्स। सो तय हुआ कि साइकिलिस्ट ने 48 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो 6 आवर्स में ट्रेवल किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days, हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन। अब देखिए क्वेश्चन में हमें बताना है कि अब्दुल हादी को कितने दिन लगे होंगे वो जॉब जो कि 12 दिनों में अगर वो मिलके करते तो होती, वो अकेला कितने दिनों में करता। तो यहीं से हमारा सोल्यूशन शुरू होता है। टू डू अ पीस ऑफ वर्क लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अब्दुल हादी बी x। ओके, तो फिर अब्दुल्ला का क्या रिलेशन है, उसके दिन जो है वो 10 ज्यादा लगते हैं, देन बाय अब्दुल्ला इट विल बी x प्लस 10 days। अब पूरी जॉब अब्दुल्ला करे
तो x प्लस 10 डेज लगेंगे, अब्दुल हादी करे तो x डेज लगेंगे, और अब दोनों मिलके करेंगे तो 12 डेज। इसका मतलब है दोनों का इन 12 दिनों में रोजाना के काम में कंट्रीब्यूशन है। अब्दुल हादी का कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी लिखते हैं, हादीज वनडे वर्क प्लस अब्दुल्लाज वनडे वर्क इज द टोटल वनडे वर्क। टोटल वनडे वर्क क्या होगा, टोटल वर्क 12 दिनों में आता है तो एक दिन में 1/12 आ जाएगा। 1/12 अब्दुल हादी वही काम x डेज में करता है तो एक दिन का काम 1/x हो जाएगा। अब्दुल्ला वही काम x प्लस 10 डेज में करता है, उसका एक दिन का काम 1/x प्लस 10 आ जाएगा। तो देखिए फिर से रैशनल इक्वेशन बन गई। एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट खोलें, एक साइड पर शिफ्ट करें, तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और ये x² माइनस 14x माइनस 120, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक आसानी से हो जाएगी -20 प्लस 6 करके। दोनों फैक्टर सेपरेट करें, x की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू नेगेटिव। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ डेज बताने थे x की वैल्यू, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेग्लेक्ट नेगेटिव वैल्यू। हमारा आंसर क्या है, नंबर ऑफ डेज बाय अब्दुल हादी इज 20। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नंबर 6 है, the braking distance in meters of a car is modeled by d of s. d is the distance, s is the speed, so distance depends on speed given by 0.02 s square plus 0.1 s, where s is the speed of the car in kilometers per hour. If the maximum safe braking distance is 50 meters, find the range of speed where braking is safe. इनका कहना है कि जिस एरिया में ये ड्राइविंग हो रही है वहाँ सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस 50 मीटर है। इसका मतलब कि आप जब भी ब्रेक लगाएंगे आप नेक्स्ट टारगेट से 50 मीटर्स अवे रह जाएं और उसकी स्पीड स्लो हो तो आपको ब्रेक 50 मीटर से पहले पहले या 50 मीटर तक लगा लेनी चाहिए। अब क्या होता है कि जब गाड़ी स्पीड में हो आप उसकी ब्रेक लगाएं तो वो ज़रूरी नहीं 50 मीटर्स तक जाके रुक जाएगी, स्पेशली जब उसमें ABS ना हो तो वो स्किड भी हो सकती है। तो सेफ वो पूछ रहे हैं इस डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए ताकि गाड़ी वहां तक रुक जाए जाते जाते। गाड़ी किस स्पीड पे ट्रैवल, आपने देखा होगा अक्सर बोर्ड लगे होंगे कि स्पीड रेंज 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें सेफ डिस्टेंस कम है, स्पीड स्लो होनी चाहिए, विद इन 40 विद इन 50 मीटर्स वो गाड़ी स्टॉप हो सकती हो। तो क्या सिचुएशन है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज सेफ इफ दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम कितना है 50 इज लेस देन इक्वल टू 50। अब ये बन गई इनइक्वालिटी, ds की वैल्यू लगाते हैं तो ये क्या बना, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। ये हमने 3.1 में की। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम फिलहाल इनइक्वालिटी को भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, डेसिमल्स को ख़त्म करते हैं, कैंसलेशन करते हैं, 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 5s इज लेस देन इक्वल टू 2500। दिस इज नाउ नंबर 1 इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके s की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। क्या क्या वैल्यूज आएंगी वो इसको सॉल्व करके पता चलेंगी। एक आएगी 47.56 और एक आएगी -52.56। पता चला, ले वैल्यू तो हमने निगलेक्ट कर देनी है, तो फिर हमें पता करना है कि क्या 47.56 तक स्पीड होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए हम रीजन बनाएंगे, ज़ीरो से लेकर कहाँ तक, 47.56 तक एक रीजन बनेगा। ज़ीरो से वैल्यूज़ जो हैं ये स्पीड की एक्चुअली लिमिट है, या स्पीड इससे ज़्यादा हो सकती है। तो इसने क्या, और नेगेटिव पोर्शन वैसे ही छोड़ देनी है क्योंकि नेगेटिव स्पीड हो ही नहीं सकती। दो रीजन्स बने, एक रीजन है कि स्पीड 0 से लेकर 47.56 के दरमियान रहनी चाहिए और एक रीजन कहता है कि स्पीड 47.56 से कम नहीं होनी चाहिए। चेक करते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1 को कौन सेटिस्फाई करता है। रीजन ए में से कोई वैल्यू ले लेते हैं, एस की वैल्यू 1, टी नहीं है यहाँ पे एस है, इट इज़ बाई मिस्टेक। एस की वैल्यू 1 लगाते हैं 1 में तो ये बनेगा 1 + 5 लेस देन 2500। ये तो ठीक हो गया। इसका मतलब रीजन ए 0 से लेकर 45.56 तक एस स्पीड की वैल्यू हो सकती है। दूसरा रीजन उसकी कोई वैल्यू 50 लगा देते हैं, 50 लगाते हैं एस की जगह पे तो ये बनता है 55 इज लेस देन 50 जो कि फॉल्स है। इसका मतलब है इस रीजन का स्पीड की कोई वैल्यू नहीं रख सकते, वो सेफ डिस्टेंस को मेंटेन नहीं रख पाएगी। सो हमारा रीजन ए इज सोल्यूशन। सो स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर 47.56 की रेंज में स्पीड हो तो वो डिस्टेंस ब्रेकिंग जो है वो इफेक्टिव रहेगा। The last question of this exercise is a rocket
follows the height function h of t equal to minus 5t square plus 20t plus 30, where h of t is the height in meters and t is the time. Find the time interval during which the rocket is at least 40 meters above the ground. मैं इस क्वेश्चन को ज़रा और तरीके से पहले इसकी डायग्राम आपको समझाता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं. आपने डायग्राम ज़रूरी नहीं बनाए, डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ. ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है. हम जानते हैं इसका जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ये यू शेप इंटरसेक्शन या यूनियन शेप कर्व बनेगी. देखिए ये फेसेस डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि टी स्केयर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इट इज़ फेसिंग डाउनवर्ड. ये अलोंग एक्स एक्सिस ये टाइम है और अलोंग वाई एक्सिस हाइट है. हमें बताना है कि ये कितने टाइम तक इसकी हाइट 40 मीटर से हाई रहती है. ये 40 मीटर्स है, 40 मीटर से हाई रहती है. 40 मीटर से हाई हाइट ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट 40 मीटर से ऊंची रहती है. हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम की वैल्यूज़ क्या है. अंदाज़ा लग रहा है कि टाइम 0.5 सेकेंड से 3.5 सेकेंड तक होना चाहिए, अंदाज़ा हो गया. लेकिन हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ चाहिए. उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि ये जो हाइट है व्हाट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40. तो एच ऑफ टी की वैल्यू लगाइए, 40 को एक तरफ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हम क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे. माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 10 इक्वल टू 0. बोथ साइड्स पर हम माइनस 5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनेगी हमारे पास, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती. ए बी और सी चूज करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करें तो t की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 2 प्लस अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2. हमें पता करना है कि टाइम कहाँ से कहाँ तक है. हम उसी तरह से रियल लाइन बनाते हैं, इसके ऊपर t वैल्यूज है. एक क्रिटिकल वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 2 लेफ्ट पे रख दें और 2 प्लस अंडर रूट 2 राइट पे रख दें. सो व्हाट हैपेंड, हमारे पास तीन रीजन्स बन गए. रीजन ए माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस अंडर रूट 2 है, यानी 0 से 2 माइनस अंडर रूट 2 तक उनका कहना है कि हो सकता है उसकी जो टाइम है इतना सा हो. ये भी हो सकता है कि टाइम 2 माइनस अंडर रूट 2 से लेकर 2 प्लस अंडर रूट 2 तक हो. ये भी हो सकता है कि टाइम इससे बिगर हो. ये वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रीजन ए का कोई पॉइंट लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ये पुट कर देते हैं. अच्छा यहाँ पे 0 लिया हुआ है, 1 नहीं, इस 2 माइनस अंडर रूट 2 से कोई अच्छा, कोई बेहतर या सफिशेंटली स्मॉल वैल्यू 0 लेके 1 में पुट कर दें. 1 में लगाएं 0 प्लस 0 माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऐसा नहीं हो सकता नेगेटिव 0 से बड़ा नहीं है. लीजिए इस रीजन की एक वैल्यू ने इसे सेटिस्फाई नहीं किया तो रीजन ए पूरा क्रॉस, दैट इज फॉल्स. टाइम ये नहीं हो सकता. बी रीजन की कोई वैल्यू लेते हैं, ये 2 से छोटा है, ये 2 से बड़ा है तो हम 2 ही ले लेते हैं. 2 पुट करें 1 में, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टाइम्स माइनस 20, 20 इंटू 4 इज 2 इज 40 एंड माइनस 10. सॉल्व करेंगे 10 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू हो गई. इसका मतलब है रीजन बी सोल्यूशन है. लास्ट स्टेप सी को चेक करें, टी की कोई वैल्यू काफ़ी बड़ी 4 लगा देते हैं. 4 लगाते हैं तो ये माइनस 10 अगेन ग्रेटर देन 0 आ गया, विच इज़ ऑल्सो फॉल्स. इसका मतलब है कि रीजन कौन सा है, टाइम की वैल्यू बी रीजन में लाई करती है, यानी इन दो वैल्यूज क्रिटिकल के दरमियान. सो हम कह सकते हैं कि रीजन बी इज द सोल्यूशन. सो क्या कहना चाहिए कि जो टाइम है जितनी देर तक वो 40 मीटर से ज़्यादा हाइट पे रहेगा रॉकेट, वो टाइम है 0.586 सेकेंड से लेकर 3.14 सेकेंड्स तक. ये थी एक्सरसाइज 3.2. होपफुली आपको इस एक्सरसाइज में कंप्लीट कमांड हासिल हो जाएगी. इसको स्टॉप कीजिएगा, बार बार एक क्वेश्चन देखें, दूसरे की प्रैक्टिस करेंगे, रोक के लिखिए, बार बार देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाए तो आई एम अवेलेबल एट योर मैसेज. आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और जिनके पास मेरा नंबर मौजूद है वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ द लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स.